चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। इस समाचार में हम लोग हमारा जो मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने कुछ फोरकास्ट किए हैं, कुछ भविष्यवाणियां करी हैं। ये जो पूरा समर सीजन अभी पड़ा हुआ है इसके लिए, और उसके बाद में जो मानसून सीजन आएगा, जो बारिश का मौसम रहेगा उसके लिए, तो उन फोरकास्ट को हम लोग इस न्यूज में डिस्कस करेंगे। देखते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट फॉर समर्स एंड मानसून दिस ईयर। पहला फोरकास्ट है, आईएमडी रूल्ड आउट पॉसिबिलिटी ऑफ एन अल नीनो इन मानसून दिस ईयर। यानी कि इस साल का जो मानसून आएगा उसके अच्छा रहने की संभावना है, क्योंकि इस साल किसी तरीके का कोई अल नीनो होने का या अल नीनो का कुछ जो इफेक्ट है वो होने की संभावना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार नहीं। अब अल नीनो का मतलब क्या होता है? अल नीनो का मतलब होता है जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, इसका जो इक्वेटर के आसपास का एरिया पड़ता है, जो बेसिकली सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का रीजन है, वहां पर देखा यह जाता है कि हर कुछ सालों में टेम्परेचर जो है एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और जब जब उस एरिया का टेम्परेचर एवरेज से ज्यादा होता है तब तब ये देखा जाता है कि भारत में मानसून कमजोर हो जाता है या फिर मानसून की बारिश कम होती है। अब ये जो फेनोमेनन है इसको बोला जाता है अल नीनो। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों का कहना यह है कि इस साल अल नीनो का कोई प्रभाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और मानसून के ऊपर, एंड मानसून की बारिश अच्छी रहने की संभावना है, सामान्य मानसून रहने की संभावना है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं तो आगे का डिस्कशन आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अल नीनो होता क्या है ज्यादा बेहतर तरह से एक बार आप समझ लोगे तो एक तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस आगे जो अपने को न्यूज डिस्कस करनी है वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। ये साउथ अमेरिका है, ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिका का तट है। साउथ अमेरिका में एक देश पड़ता है यहां कहीं पे, इसका नाम है पेरू। अब पेरू के तट पर जो पानी है, जो समुद्र की लहरें हैं, इनको बोला जाता है कोल्ड वेव्स, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है वो सामान्यतः जो आपका ओशियन का टेम्परेचर है उससे कम रहता है। उसका एवरेज टेम्परेचर, ओवरऑल ओशियन का जो एवरेज टेम्परेचर है उससे कम रहता है। तो जनरली ये देखा जाता है कि पेरू के तट पर, यहाँ पेरू के तट पर ठंडा जो आपके जो कोल्ड वाटर की वेव्स हैं वो आपको फ्लो करती हुई दिखती हैं। अब हर कुछ सालों में ये होता है, आपको ये पता चलता है, हर कुछ सालों में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि पेरू के तट पर कोल्ड वाटर की जगह हॉट वाटर की वेव्स जो है वो बहना शुरू हो गई है, हॉट वेव्स जो है वो जनरेट होने लगी हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ पर जो पानी फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर आपका जो पूरे के पूरे ओशियन का एवरेज टेम्परेचर है उससे ज्यादा हो गया। अब जब जब ये चीज होती है तब तक ये देखा जाता है कि सेंट्रल आपका जो पैसिफिक का जो रीजन है या फिर इक्वेटोरियल पैसिफिक का जो रीजन है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जब जब ये होता है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तब तब ये देखा गया है कि मानसून जो है वो अपना कमजोर हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर यहां पे इंक्रीज होता है, जितना ज्यादा सेंट्रल पैसिफिक तपेगा या जितना ज्यादा यहां पे एवरेज टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी, उतना ज्यादा अपना मानसून खराब होता है, उतना ज्यादा अपना मानसून बुरा आता है। एंड कई बार जब टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाता है तब ये देखा गया है कि अपना मानसून पूरी तरह फेल हो जाता है, बहुत ही नाम मात्र की बारिश होती है, अकाल पड़ जाता है, उस तरीके की परिस्थितियां अपने यहां जनरेट होती हैं। तो अल नीनो का जो फेनोमेनन है इसका जो एक डायरेक्ट लिंक या फिर एक डायरेक्ट कनेक्शन है वो भारत के मानसून के साथ में या पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मानसून के साथ में देखा गया। तो इस बात को समझ लीजिएगा क्या होता है कहानी। पेरू के आसपास आपको जनरली कोल्ड वाटर करंट जो है फ्लो करती हुई दिखती हैं, मगर हर कुछ सालों में ये होता है कि ये कोल्ड वाटर करंट्स हॉट वाटर करंट से रिप्लेस हो जाती हैं। जब जब ये हॉट वाटर करंट से रिप्लेस होती हैं तब तब क्या होता है, सेंट्रल पैसिफिक के आसपास का जो पूरा इलाका है, प्रशांत महासागर के का जो मध्य का पोर्शन है, जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है, यहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब जब यहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है तब तब क्या होता है, भारत का जो मानसून है वो खराब होता है, और यहां टेम्परेचर जितना ज्यादा आएगा आपका मानसून उतना ज्यादा खराब आएगा। एक सर्टेन लिमिट से अगर ज्यादा ये बढ़ जाता है तब ये देखा जाता है कि आपका जो मानसून है वो फेल हो गया है, फिर भारत में अकाल पड़ता है। तो अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों का क्या कहना है? इनका कहना है कि इस साल की जो बारिश है या इस साल का जो मानसून है उसके ऊपर अल नीनो का कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। दूसरे शब्दों में सेंट्रल पैसिफिक का जो आपका रीजन है वो तपेगा नहीं, उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो उसका जो टेम्परेचर है वो एवरेज से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। आईएमडी ने इनफैक्ट ये बोला है कि इस साल न्यूट्रल अल नीनो रहेगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो सेंट्रल पैसिफिक का जो इलाका है उसका जो टेम्परेचर जितना रहता है सामान्य उसी के आसपास रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब हुआ जनरली आपका अल नीनो का जब भी टेम्परेचर, अल नीनो का जब भी फेनोमेनन होता है तब होता यह है कि सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर कम से कम 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होता है। और ये एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है, आपका जो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर है 0.5 से लेकर 1 डिग्री के आसपास तक इंक्रीज हो जाता है। जब जब ये इंक्रीमेंट आपको एवरेज टेम्परेचर में देखने के लिए मिलता है, आपकी मानसून की ऐसी की तैसी हो जाती है, मिलाकर आप ये कह लीजिए। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि आपका जो मानसून है वो खराब हो जाता है। अब आपका क्योंकि मानसून खराब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर आपकी पूरी सिविलाइजेशन जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर सब लोगों की जो है जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इनका कहना यह है कि जनरली आपका जब अल नीनो होता है तब आपके एवरेज टेम्परेचर सेंट्रल पैसिफिक का 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, मगर जब न्यूट्रल अल नीनो होता है उस वक्त में इस तरीके का कोई भी राइज आपको देखने के लिए नहीं मिलता। और इस साल जो है बेसिकली न्यूट्रल अल नीनो रहने की संभावना है, यानी कि ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज है वो इस साल देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब अगर ये इस साल देखने के लिए नहीं मिलेगा तो आपका जो मानसून है जाहिर सी बात है वो नॉर्मल आएगा, उसके
उसके ऊपर इस पूरे के पूरे हीटिंग वीटिंग का कोई प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ये पूरी की पूरी चीज नहीं होगी। 2023 जो था वो एक अल नीनो ईयर था। 2023 में मतलब ये पूरी चीज हुई थी कि आपका जो एवरेज टेंपरेचर है वो मिनिमम 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेंट्रल पैसिफिक का इंक्रीज हुआ था, और उसके चलते 2023 में अल नीनो के फेनोमेनन के कारण लगभग 6% का जो डेफिसिट है वो मानसून में देखने को मिला था। सामान्य तौर पर जितनी बारिश होती है उसका 6% कम बारिश हमको देखने को मिली थी। 2024 जो है वो उसमें न्यूट्रल कंडीशंस प्रिवेल कर गई थी, अल नीनो का फेनोमेनन नहीं हुआ था, तो उसके कारण लगभग 8% ज्यादा बारिश हुई थी। सामान्य तौर पर जितनी बारिश होती है उसका 8% सरप्लस हमको यहां पर देखने के लिए मिला था। तो सीधी सीधी सी बात है, अल नीनो आएगा हमारे लिए ठीक नहीं होगा, अल नीनो नहीं आएगा हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। और इस साल जो है अल नीनो आने की संभावना नहीं है, अल नीनो का फेनोमेनन होने की संभावना नहीं है, और इसी के कारण हमारा जो मानसून है कुल मिलाकर सामान्य रहने वाला है। तो एक तो ये फोरकास्ट हो गया। हालांकि इनका यह भी कहना है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों का यह भी कहना है कि भारत में इस साल जो टेंपरेचर रहने वाला है, सामान्य तौर पर जो गर्मी पड़ने वाली है वो जितनी पड़ती है उससे और ज्यादा होगी। आपका जो एवरेज टेंपरेचर है, या आप यूं कह सकते हैं कि टेंपरेचर जो रहने वाला है वो नॉर्मल से ऊपर की तरफ रहेगा, गर्मी और ज्यादा प्रचंड होगी, और ज्यादा जो है आपको समर जो है और ज्यादा इंटेंस होते हुए देखने को मिलेंगे। इनका ये सबसे पहले तो ये कहना है कि अप्रैल से लेकर जून के महीने में, अप्रैल से लेकर जून के बीच में इंडिया में लगभग 4 से 7 हीट वेव्स के दिन आते हैं। 4 से 7 दिन ऐसे आते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि हीट वेव चल रही है। अब हीट वेव का मतलब क्या होता है? हीट वेव का मतलब है कि आपका जो टेंपरेचर है वो या तो 45 डिग्री से ज्यादा हो गया है, या फिर आपका जो भी नॉर्मल टेंपरेचर है आपके रीजन का, आपका टेंपरेचर उससे 5 डिग्री ज्यादा हो गया। जैसे केरल विरल में आप रहते हो, केरल में लेट से सामान्य टेंपरेचर आपका 25 डिग्री है। अब वहां पे अगर टेंपरेचर 32 डिग्री हो गया तो फिर आपके एवरेज टेंपरेचर या नॉर्मल टेंपरेचर से लगभग 60 डिग्री ज्यादा है। तो यहां पर हम लोग ये बोलेंगे कि हीट वेव चल रही है। इसी तरह से अगर लेट से अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान वगैरह के इलाके की, वहां पे 40 डिग्री जो है टेंपरेचर आपका सामान्य रहता है। अब यहां अगर 48 डिग्री टेंपरेचर आपको देखने को मिल रहा है तो फिर हम यहां पर भी बोलेंगे कि हीट वेव चल रही है। तो ये याद रखिएगा, हीट वेव की डेफिनेशन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर किसी क्षेत्र में टेंपरेचर 45 डिग्री से ज्यादा हो गया है तो फिर वहां पे हम ये बोलेंगे कि हीट वेव चल रही है। या फिर अगर आपका जो भी नॉर्मल टेंपरेचर या एवरेज टेंपरेचर रहता है, अगर टेंपरेचर उससे 5 डिग्री से ज्यादा हो गया, अगर 25 है तो फिर 30 से ज्यादा हो गया, 35 है तो 40 से ज्यादा हो गया, ऐसी कंडीशन में भी हम लोग ये बोलते हैं कि वहां पर हीट वेव चल रही है। तो सामान्यतः होता यह है कि अप्रैल से लेकर जून के बीच में अगर आपके यहाँ नॉर्मल गर्मी पड़ रही है तो 4 से 7 दिन ऐसे आते हैं जब आपको हीट वेव चलती हुई देखने के लिए मिलती है। इस बार इनका कहना यह है कि ऑन एन एवरेज अप्रैल से जून के बीच में कम से कम 10 दिन हीट वेव चलेगी, और ये एवरेज बात हो रही है, इसका मतलब मानकर चलिए 15-20 दिन जो है आपको लू के थपेड़े देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ये क्योंकि एवरेज कैलकुलेशन है, नंबर हमेशा एक्चुअल में जो है इससे ज्यादा ही जाएगा। तो ये बात क्लियर है कि प्रचंड इस बार जो है गर्मी आपको देखने के लिए मिलेगी। 4 से 7 सामान्य हीट वेव्स होती हैं, मगर इस बार मिनिमम 10 की प्रोजेक्शन इन लोगों के द्वारा की गई है। अब अगर मिनिमम प्रोजेक्शन 10 की ये कर चल रहे हैं तो 15 से 20 ऐसे दिन आएंगे मानकर चलिए जिसमें लू के थपेड़े हमको देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा इनका कहना यह है कि अबो नॉर्मल नंबर ऑफ हीट वेव डेज ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल इंडिया एंड प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो किन किन इलाकों में आपको हीट वेव चलती हुई देखने को मिलेंगी ज्यादा नंबर ऑफ डेज तक के लिए? एक तो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहां पर, सेंट्रल इंडिया का जो इलाका है वहां पर, और नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स जो है वहां पे। अब फिर समझिएगा इस बात को कि नॉर्थ ईस्ट में जो हीट वेव चल रही है वो वहां के एवरेज टेंपरेचर में अगर 5 डिग्री या उससे ज्यादा का उछाल आता है तो उसको बोलते हैं। हो सकता है 28-30 डिग्री में भी वहां पे शायद हीट वेव चल जाए अगर वहां पे टेंपरेचर आपका 20-22 डिग्री से ज्यादा नहीं रहता है तो। मगर आपका जो मध्य भारत का इलाका है नॉर्थ वेस्ट में तो फिर 48-39 के आसपास टेंपरेचर जाने की पूरी संभावना है, और कुछ जगहों पर हो सकता है शायद 50-50 भी टच कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर यह है कि भारत के एक बड़े पोर्शन में इस बार आपको हीट वेव्स चलती हुई दिखेंगी। अबो से ज्यादा जो नॉर्मल से ज्यादा जो टेंपरेचर है वो लंबे वक्त तक जो है यहां पर प्रिवेल करने वाला है। अबो नॉर्मल टेंपरेचर फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब वो जगह जहां पर हीट वेव नहीं भी चलेंगी उसके लिए भी इनका यही कहना है कि ये तो खैर वो इलाके हैं जहां पे आपको हीट वेव देखने को मिलेंगी, मतलब यहां तो आग बरसने वाली है, मगर इसके अलावा भी वो इलाके जहां पर हीट वेव नहीं चलेंगी वहां पर भी आपको टेंपरेचर सामान्य देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर भी जितनी गर्मी पड़ती है आमतौर पर उससे ज्यादा गर्मी देखने के लिए मिलेगी। वजह है ग्लोबल वार्मिंग। तो सीधे सीधे शब्दों में ये बोला जाए गर्मी भयानक होने वाली है, प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है, एंड वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अभी तो खैर अप्रैल ही चल रहा है, मई है, जून आपका पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। मानसून तो जुलाई के पहले लगभग आता ही नहीं है। भले वो कहने के लिए बोल देते हैं कि जून से मानसून शुरू का महीना माना जाता है, बट वो जुलाई के पहले कहीं तक पहुंचेगा नहीं आपके नॉर्थ के इलाकों में। तो कुल मिला के पूरा आपका अप्रैल या 15-20 अप्रैल के बाद से, और उसके बाद में पूरा मई और जून के लगभग 15-20 दिन भयानक गर्मी पड़ने वाली है, और हमको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये जो है इस न्यूज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो अल नीनो क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन है तो आपसे करते बनना चाहिए। दूसरा ये कि इस साल जो है आपका ये अल नीनो का जब का फेनोमेनन जब होता है तो सेंट्रल पैसिफिक में एवरेज टेंपरेचर कितना राइज करता है? जवाब हो जाएगा मिनिमम 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करता है। इस साल किस तरीके के आपके इस साल किस तरीके के अल नीनो का प्रोजेक्शन किया गया है? जवाब हो जाएगा न्यूट्रल अल नीनो का प्रोजेक्शन किया गया है, और इसके चलते मानसून नॉर्मल रहने की संभावना है। एंड
इसका पिछले साल जो 2024 गया था उसमें किस तरीके की बारिश हुई थी, तो नॉर्मल से ज्यादा बारिश हुई थी क्योंकि न्यूट्रल एल नीनो था। उसके पहले एल नीनो की कंडीशंस प्रिवेल कर गई थी 2023 में, तो टेम्परेचर आपका तो आपकी जो बारिश है वो 6% कम हुई थी। ये कुछ बात हो गई। हीट वेव की डेफिनेशन एक पूछी जा सकती है, तो अपने को याद रखना है किसी भी जगह अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए, या फिर जो भी आपका नॉर्मल वहां पे टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर रहता है उससे 5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ज्यादा हो जाए तो हम लोग ये बोलते हैं कि हीट वेव चलती है। सामान्यतः भारत में अप्रैल से लेकर जून के महीने के बीच में 4 से 7 हीट वेव आपको देखने को मिलती है, मगर इस बार कम से कम 10 की बात की गई है, तो मानकर चलिए 15 से 20 हीटवेव जो है आपको देखने को मिलेंगी। और लगभग वो इलाके सेंट्रल इंडिया, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, एक तो इस इलाके में हीटवेव्स हैं, और इसके अलावा वो पोर्शन जहां पे हीटवेव्स नहीं है वहां पे एवरेज से ज्यादा टेम्परेचर हमको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी की सारी जो है भविष्यवाणियां की गई है। चलें नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।